नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेड पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका Tier 2 एग्जाम कल था, यानी कि 18 सितंबर को आपका एग्जाम था, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि कल मैंने आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन किया था 9 बजे, तो उसमें ढेर सारे आपके डाउट आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो कवर हो जाए। तो आज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एवरेज कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, मतलब कितना एवरेज आपका स्कोर रह सकता है। चूंकि आपका कॉमन टॉपिक आया तो इस बार जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपकी स्किल के बेसिस पे मिलेंगे। जिसने जितना बेटर लिखा होगा उतने बेटर उसको मार्क्स मिलेंगे। और ये भी बताऊंगा कि अगर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो स्टेप बताऊंगा, अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया है, उन चीजों को फॉलो किया है, तो आपको 70 से 80 के बीच में भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा मैं अभी लिख के भी आपको बताऊंगा कि जो मतलब आपको टॉपिक दिया गया था, वहां पे जो पूछा गया था, उसे किस तरीके से मैं लिखूंगा, तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। उसके अलावा कौन कौन सी गलतियां करने पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक बर्निंग टॉपिक है। स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि UFM तो नहीं लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियरली बता दूंगा कि कौन कौन सी गलतियां करने पर आपको UFM लगेगा और कौन कौन सी अगर आपने गलतियां की तो सिर्फ आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसी को ले लेते हैं कि UFM कब लगेगा और कब सिर्फ आपके मार्क्स कटेंगे। तो देखिए, अगर आपने अपने सिग्नेचर करने में कोई प्रॉब्लम की है तो आपका UFM लगेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। UFM लगने का मतलब है 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने मीडियम सेलेक्ट नहीं किया है, अगर आपने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया मीडियम वाले, उस पर टिक नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अटेंडेंस सीट जो है वो फिलअप नहीं की है तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ब्लैक और ब्लू दोनों पेन एक बार यूज कर दिए हैं एक ही में, मैंने सारे डाउट आपके बताए थे एक दिन पहले, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने अलग से बॉक्सेस क्रिएट किए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे कि ऐसे का एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पे 250 पूछती है SSC, 265 तक अलाउ करती है, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट जो है वो 300 तक कराया है, तो ये गलत है। यहाँ पे फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, वो आपको 0 मार्क्स भी दे सकते हैं या वो आपके नंबर भी काट सकते हैं। जिनका 270 272 इसके आसपास गया है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये ब्लंडर मिस्टेक की है तो दिक्कत होगी। उसके अलावा अगर जैसे मान लेते हैं आपने जो है कोई नाम नहीं दिया है, वहां पे कोई नाम नहीं दिया, अपने तरफ से आपने कोई नाम एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो तब आपको दिक्कत हो सकती है। आपने अपने तरफ से कोई पिन कोड यूज कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब है अगर आपने अपने तरफ से कुछ भी यूज किया है तो आपको दिक्कत होगी। उसके अलावा सिग्नेचर, मीडियम, अटेंडेंस, ब्लैक, ब्लू, ये वाला अगर कॉन्सेप्ट किया है तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कब आपके मार्क्स कटेंगे। देखिए, अगर आपने मान लेते 275 वर्ड लिख दिए या 280 लिख दिए तो सिर्फ आपके मार्क्स कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कटिंग हो गई है तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। आपका सब्जेक्ट जो है और डेट है या आपका रिसीवर का एड्रेस है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, आपका ऊपर नीचे हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने काट दिया किसी सेंटेंस को और फिर नया लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे, आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर गलतियां की हैं आपने, ठीक है, कि ऊपर नीचे कुछ हो गया या आपने कुछ काट के कुछ लिख दिया या मतलब जगह नहीं बची तो थोड़ा सा आपने लास्ट में जो है नीचे लिख दिया, तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये ब्लंडर मिस्टेक की है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और कब जो है सिर्फ आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि किनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स कब मिलेंगे? देखिए, अगर आपने सारी चीज़ों को, मैंने आपको बताया था एक दिन पहले जब लाइव किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी टॉपिक आए, देखिए जो टॉपिक आएगा वो अनएक्सपेक्टेड आएगा आपका, जिस तरीके से सीजीएल में आया, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी चीज़ वो क्या होगी कि आप उसको सही तरीके से पहले समझो। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि युवा लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने लक्ष्य से हटते जा रहे हैं, तो इसके लुभावनी दुनिया में किस तरीके से वो अपनी एकाग्रता खोते जा रहे हैं युवा, तो इस पे आपको लिखना था। तो सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना था कि युवाओं के बारे में, युवा से रिलेटेड आपने अगर कोटेशन वगैरह
कुछ डाला होगा, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का डाला हो या एपीजे अब्दुल कलाम का डाला हो, कुछ भी अगर डाला है, कोटेशन से स्टार्ट किया, फिर युवा के सामने चूंकि मतलब वो डाइवर्ट होता जा रहा है, तो सबसे पहले बताएंगे कि युवा जो है उसकी खूबियां बताएंगे कि इसके सामने क्या क्या इसके लक्ष्य हैं, जो रियल इसके लक्ष्य है वो क्या है, और फिर उसके बाद ये बताएंगे कि ये क्यों डाइवर्ट हो रहा है, किस चीज से डाइवर्ट हो रहा है। फिर हम कंक्लूजन देंगे कि क्या क्या इसके लिए कंक्लूजन हो सकता है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि ये मतलब इम्प्रूव हो और ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो उसके लिए आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में, एक राइटिंग, अच्छी राइटिंग के साथ सिस्टमेटिक वे में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को देते हुए अगर बेहतर से बेहतर लिखा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेहतर से बेहतर का मतलब है जितना आपने कोटेशन यूज किया होगा, जितना आप डाटा फैक्ट्स जितना आप यूज कर पाए होंगे, जितना वाइड डायमेंशन आप सोच पाए होंगे, जितने ज़्यादा टॉपिक से आप रिलेट कर पाए होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। देखिए चूंकि कॉमन टॉपिक है तो यहाँ पे जैसे कोई स्कीम अगर पूछी गई तो सेम डाटा होगा सभी के पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोचने के दायरे, सबके सोचने के दायरे चेक हो जाएंगे। तो जितना वाइड आप सोच लेंगे, हर आदमी अलग तरीके से लिखेगा, तो जितना वाइड एंगल लिखेंगे आप तो उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन बनाते हुए सारी चीज़ों को लिखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 से 80 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कोई आपने कटिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है, एवरेज में लिखा है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है स्टूडेंट की, और बहुत कम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम मार्क्स उसी कंडीशन में आएंगे जब आपने बहुत बेकार लिखा होगा। चूंकि आपका कॉमन टॉपिक है तो आपको कुछ ना कुछ तो आप लिख के आए होंगे, और अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो आपको फेल तो नहीं कर सकता एग्जामिनर, कुछ ना कुछ उसे नंबर देने ही पड़ेंगे। तो अगर आपने बहुत प्रभावशाली नहीं लिखा है, सिर्फ लिख के आप आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया है और कुछ आपसे कटिंग वगैरह भी हुई है, तो ये आप मान के चलिए कि आपके जो मार्क्स होंगे वो 55 से 65 के बीच में आएंगे अगर आपने फॉर्मेट वगैरह सही लिखा है। तो जो एवरेज, कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज मार्किंग होगी वो इसके बीच में होगी। ठीक है, एवरेज जो मार्क्स मिलेंगे वो इसके बीच में मिलेंगे अगर आपने एवरेज तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखा है, सिर्फ नॉर्मल लिखा है, तो आपको इसके आसपास नंबर मिलेंगे, फेल कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं किसी के 35 नंबर आए, किसी के 40 नंबर आए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया, अगर मान लेते हैं लेटर के फॉर्मेट में गलती कर दी है और भी गलतियां की हैं, कटिंग बहुत ज़्यादा की, तब आपके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है और आपने नॉर्मल लिखा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फॉर्मेट वगैरह ठीक ठाक रखा है, ठीक तरीके से सारी चीज़ों को बोल दिया है आपने, तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। और जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, तो उनको इसके आसपास मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। तो सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कवर कर लिए कि कौन कौन सी गलतियां करने पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, किस में नंबर कटेंगे, किस तरीके से लिखने पर 70 से 80 मार्क्स मिलेंगे, एवरेज कितने मार्क्स मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब